बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे बाय प्रिज्म। प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट का कैसे डेविएशन होता है, तो ये इसमें ये डायग्राम इसका क्लियर। पी क्यू इंसिडेंट रेज है, इसमें पी क्यू इंसिडेंट ये नाम इसलिए नहीं लिखे कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा पॉइंट है। एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो एम एन इज परपेंडिकुलर ऑन द ए बी एंड के जे परपेंडिकुलर ऑन द ए सी। पी क्यू इंसिडेंट विच रिफ्लेक्ट इन क्यू आर डायरेक्शन, ये क्यू आर डायरेक्शन हो जाएगी एंड देन आर एस में इमरजेंट हो जाएगी आर एस डायरेक्शन में। ये कैसे पता चला कि पी क्यू क्यू आर और आर एस इस तरह से, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है। बस ये चीज़ याद रखो, एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी अलग चीज़ है, इसे प्रूव करना। बुक में एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें 2 नेल्स लगा रखी है और 2 नेल्स डायरेक्शन लगा रखी है। तो इस तरह से पता चल गया कि रिफ्रैक्शन रेज का किस तरह से, इंसिडेंट रेज का किस टाइप में रिफ्रैक्शन होता है। इसमें पी क्यू इंसिडेंट एंड क्यू आर रिफ्रैक्टेड एंड आर एस इमरजेंट रेज। अगर ये पी क्यू रेज, अगर इसमें ये नहीं होता, प्रिज्म बीच में नहीं आता, तो पी क्यू पी एक्स डायरेक्शन में सीधी जाती है। लेकिन अब ये प्रिज्म होने से आर एस डायरेक्शन में गई है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। आर एस डायरेक्शन को पीछे एक्सटेंड करने पर, और ये कहाँ पर, ओ पॉइंट पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट एंड इमरजेंट, ओ पॉइंट पर। तो ये जो इसकी ओ एक्स डायरेक्शन थी, अब ये ओ एस डायरेक्शन हो गई है, ओ एक्स से ओ एस। तो ये डेविएशन ऑफ एंगल है, एंगल डेविएशन मतलब इंसिडेंट एंगल की डायरेक्शन क्या थी, ये मान सकते हैं, या ये मान सकते हैं पी एक्स डायरेक्शन थी इसकी, पी एक्स डायरेक्शन से ओ एस डायरेक्शन में ये डेविएट हो गई है, मतलब मोड़ दी गई है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ए प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म ए बी सी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें ये एंगल आई कहाँ, इसमें एंगल पी क्यू और एम एन के बीच जो एंगल आई है, इधर ये नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड ये R1, दूसरा R2 है। एंगल इमरजेंट एंगल कौन सा है, नॉर्मल के जे एंड इमरजेंट आर एस के बीच में एंगल इमरजेंट एंगल है। तो ये इस तरह से होता है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर वाइट हो देन क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स ऑफ वाइट कलर, वाइट रेज इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा। ये वाइट रेज है, इसमें 7 कलर कंबाइन है, प्रिज्म से जाएंगे तो प्रिज्म इसको अलग अलग डायरेक्शन इसके डेविएट कर देगी, क्योंकि बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, देयरफॉर द बेंड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड हो जाने से स्प्लिट हो जाते हैं। कि प्रिज्म क्यों करती है, इसका क्या कारण है कि 7 कलर में इसको स्प्लिट क्यों करती है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, सो इट बेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये ध्यान रखें, वीव गयोर नीचे से, ये वीव गयोर मतलब सबसे डेविएशन किसका होता है, वी वायलेट का, फिर इंडिगो, और सबसे कम किसका डेविएशन होता है, रेड का। ये ध्यान रखें, वीव गयोर नीचे से, वीव गयोर इस पॉइंट को याद रखें। तो इसके 7 कलर याद हो जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबका डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन होता है वायलेट एंड मिनिमम रेड। स्क्रीन, ये स्क्रीन है, इसमें 7 कलर गेन होते हैं। दिस इज नोन एज 7 कलर स्पेक्ट्रम बनता है इसको, 7 कलर बैंड बनता है स्क्रीन पर। दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। 2 प्रिज्म विथ सेम प्रिज्म एंगल एंड सेम रिफ्रैक्टिव एंगल, सॉरी सेम प्रिज्म एंगल एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्टेड, एक अपवर्ड एक इन्वर्टेड पैरेलल में कंबाइन कर दिए जाएं, देन द 7 कलर्स कैन बी यू कंबाइन। दोबारा से इसको कंबाइन किया जा सकता है, रिकम्बाइन किया जा सकता है इसको। जैसे वाइट रेज है, स्प्लिट कर देगी 7 कलर में, और दूसरा प्रिज्म इसको वापिस कंबाइन कर देगा। तो इंसिडेंट रेज है ये इधर, वाइट इंसिडेंट रेज है इधर, इसके पैरेलल निकल जाएगी। अगर दोनों प्रिज्म क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड होने चाहिए, कंबाइन में उल्टे कंबाइन होने चाहिए, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, दोनों का प्रिज्म एंगल सेम होना चाहिए, तब ये होगा। अगर दोनों डिफरेंट है, रिफ्रैक्टिव सेम नहीं है,
और प्रिज्म एंगल सेम नहीं दोनों का, और दोनों उल्टे नहीं जुड़े हुए हैं, इन्वर्टेड नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये वाइट रेज गेन नहीं होगी। सेम प्रिज्म होना चाहिए, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए इसका। रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से कैसे होगा? इंसिडेंट रेज है ये ग्लास स्लैब है। इंसिडेंट रेज PQ MN इस पर AB पर नॉर्मल है। ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि इस तरह से होता है। ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन ये होती है? कि एक्सपेरिमेंटल से पहले प्रूव कर लिया कि डायरेक्शन इस तरह से होती है इसकी। PQ इंसिडेंट एंड QR रिफ्लेक्टेड, RS इमर्जेंट रेज है। इसमें MN नॉर्मल है AB पर एंड PK नॉर्मल ऑन द DC। अगर बीच में स्लैब नहीं होता तो PQ किस डायरेक्शन में जाती? PQ आगे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती थ्रो P की डायरेक्शन में। ये जो नॉर्मल है MN, दूसरे नॉर्मल को आप M डैश N डैश भी डाल सकते थे, मैंने P डैश के डाल दिया इसको, P पॉइंट पहले आ चुका है। देन अगर बीच में स्लैब नहीं होता तो PQ जो रेज है ये P के डायरेक्शन में सीधी आगे निकल जाती है, लेकिन स्लैब होने से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, 21 डायरेक्शन में आ गई, RS डायरेक्शन में आ गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ग्लास स्लैब से लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ ग्लास स्लैब का तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से, इसकी थिकनेस बढ़ने से, एंड टाइप्स ऑफ रे किस टाइप की आ रही है इस पर डिपेंड करता है। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करता है। तो ये ग्लास स्लैब से हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि इस तरह से किनकी ये डायरेक्शन होती है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड इमर्जेंट रेज। बच्चों बिल्कुल शॉर्ट में समझाएगा आपको, आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम्स समझ गए होंगे कि डायग्राम्स किस तरह बनाने हैं।